अंदर अलाउड नहीं किया। ओके सर, थैंक यू। समझिए कि हमारी जो क्षमता रही है पिछले 3 वर्षों में, उसमें 54% की वृद्धि हमने की है, जो व्यवस्था 70 साल में बनी थी उसकी तुलना में। तीनों मोर्चों पर, जनरेशन के मोर्चे पर भी, ताकि हम पर्याप्त बिजली पैदा कर सकें, उस पर भी काम कर रहे हैं। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में भी क्षमता हमारी काफ़ी 3 साल में बढ़ी है। और आज जो 192 करोड़ के प्रोजेक्ट पूरे किए हैं कश्मीर डिवीज़न ने, इससे डिस्ट्रीब्यूशन की क्षमता हमारी और बढ़ेगी। मोटे तौर पर RDSS भारत सरकार के सहायता से चलने वाली एक परियोजना है। 5000 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाएं डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को मजबूत कराने के लिए आज NTPC के साथ, पावर ग्रिड के साथ, REC के साथ और मीटर लगाने का एक MOU भी हमने साइन किया है। कुछ हमारे अपने लोग करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इस परियोजना के पूरा होने के बाद जो 24/7 क्वालिटी पावर का लक्ष्य हमारा है, वो लक्ष्य हम प्राप्त कर सकेंगे। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी कड़ी निंदा मैं करता हूं। और जिन लोगों ने भी घटना की है, मुझे लगता है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस उसकी चिंता करेंगी। सिक्योरिटी में इस तरह की एक आध घटनाएं निश्चित रूप से लोगों के मन में संदेह पैदा करती है, लेकिन एक 360 डिग्री अप्रोच के साथ सिक्योरिटी सिचुएशन पर हम काम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि पहले से स्थिति काफ़ी बेहतर है, हम एक आदर्श स्थिति बनाने में सफल होंगे। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, हमारे हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने संपत्ति कर का एक नोटिफिकेशन किया है। 3 दिन पहले मैंने कहा था कि जम्मू कश्मीर प्रशासन संवाद में विश्वास रखता है और सामान्य आदमी को दिक्कत न हो, इसकी हम हर प्रकार से कोशिश करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं और जम्मू कश्मीर के निवासियों से कहना चाहता हूं कि हमने देश में सबसे कम संपत्ति कर, प्रॉपर्टी टैक्स लगाया है। और अगर मैं आंकड़े आपको बताऊं तो श्रीनगर, जम्मू और बाकी म्यूनिसिपैलिटीज़ को मिला करके कुल 5,20,000 घर हैं शहरों में। 5,20,000, उसमें 2,06,000 घर ऐसे हैं जो 1,000 स्क्वायर फुट से कम है। माने 40% लोगों पर कोई टैक्स नहीं। 2,03,600 ऐसे घर हैं जो 1,500 स्क्वायर फुट के नीचे है। इसका मतलब कि अधिकतम 1,000 रुपए एक वर्ष में 1,000 रुपए एक वर्ष में, माने 1,000 रुपीज मैक्सिमम इन 1 ईयर। और इसमें भी 2,03,600 में से 80% ऐसे होंगे जिन्हें 600 रुपये से भी कम देना है। और मैं तुलना अगर शिमला से करूं, अंबाला से करूं, देहरादून से करूं, तो 1/10 ऑफ शिमला, अंबाला एंड देहरादून। तो इसलिए सामान्य आदमी की चिंता हमने की है। और अभी भी मैं कह रहा हूं कि कॉमन मैन को कोई दिक्कत है, वो जरूर प्रशासन को लिखे, हमारे प्रमुख सचिव को लिखे, हमसे कहे, उसमें कोई सामान्य आदमी को दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। वैसे ही कमर्शियल की अगर मैं बात करूं तो 1,10,000 दुकानें, 1,01,000 दुकानें हैं श्रीनगर, जम्मू और बाकी म्यूनिसिपैलिटीज में मिला करके। इसमें लगभग आधी 46% दुकानें ऐसी हैं जो 100 स्क्वायर फुट के नीचे की हैं, और उन पर जो एक वर्ष में खर्चा आने वाला है 700 रुपये। और 46,000 में से मुझे लगता है 80% ऐसे लोग होंगे जो 500, 550 के रेंज में होंगे, तो 50 रुपया महीना मान लीजिए। और 30,000 ऐसी दुकानें हैं जिनको साल में 2,000 से कम देना, ये भी तीनों शहरों से 1/10 है। तो मोटे तौर पर 1,01,000 में से माने 76% ऐसे लोग हैं जिनको बहुत ही न्यूनतम भुगतान करना है। मुझे लगता है कि इससे बेहतर व्यवस्था कोई नहीं हो सकती है। और बार बार हमने दोहराया है कि ये जो धन आएगा वो उसी कॉरपोरेशन के, उसी म्यूनिसिपैलिटी के अकाउंट में जमा किया जाएगा। हमारे शहर ग्रोथ के इंजन बन सकें, उसके लिए काम किया जाएगा। सामान्य आदमी की नागरिक सुविधाओं में बढ़ोतरी हो, इसके लिए इस पैसे का उपयोग किया जाएगा। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ
JKUT में वो नहीं जाएगा। मैं समझता हूँ, मैं जम्मू कश्मीर के सामान्य नागरिक से निवेदन करना चाहता हूँ कि आइए प्रशासन का सहयोग करिए, एक अच्छा जम्मू कश्मीर बनाने में हम सब आगे बढ़ें। थैंक यू। उस पर अब एक ही दिन में सब बात नहीं, G20 पर एक दिन विस्तार से आप लोगों को खाना खिला करके